भारतीय चुनाव आयोग हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। यहां पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 2014 में हरियाणा के चुनावी इतिहास में बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया था। 2019 के चुनाव में भी हालांकि बीजेपी हरियाणा में दूसरी बार जीती जरूर, लेकिन गठबंधन की बैसाखी के सहारे दांव अब चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए है। लेकिन क्या अब की बार बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या अब की बार बीजेपी को परास्त कर पाएगी? हरियाणा के चुनावी मैदान में इनेलो और जेजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? क्या वे कोई करिश्मा कर पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल यहाँ की राजनीतिक धड़कनों को बढ़ाए हुए हैं। खैर, इन सब के बीच टाइम्स नाउ नवभारत और मैट्राइज ने अपने ओपिनियन पोल में सीटों और पार्टियों को मिलने वाले वोटों का अनुमान पेश कर दिया है। ओपिनियन पोल में सीएम फेस के तौर पर सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरे के बारे में पूछा गया। पोल में शामिल कुल लोगों में से 29% लोगों ने नायब सैनी के चेहरे पर वोट किया है, जबकि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 27%, दुष्यंत चौटाला को 9% और अन्य को 35% वोट किए गए हैं। ओपिनियन पोल में ये सवाल भी पूछा गया कि जेजेपी क्या एनडीए से अलग होना आपकी नजर में कैसा है? 44% लोगों का मानना है कि सहयोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 46% ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये रणनीतिक तौर से अलग अलग हैं। 10% ने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। टाइम्स नाउ नवभारत और मैट्राइज ने अपने ओपिनियन पोल में पूछा कि हरियाणा में मल्टीपोलर किसको ज्यादा फायदा होगा। 38% ने बीजेपी को फायदा होने की बात कही है। 23% ऐसे हैं जिन्होंने माना कि कांग्रेस को फायदा होगा। ऐसी स्थिति में इनेलो को फायदा मिलने के पक्ष में 12% ने वोट किया है। आपको 9%, अन्य को 7% ने फायदा पहुंचने की बात की है। सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल में बीजेपी को 37 से 42 सीटें दी गई हैं। 2019 की तरह बीजेपी को बहुमत से दूर रहने का अनुमान सामने आया है। ये बात बीजेपी के लिए थोड़े झटके वाली है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले की संभावना है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ कांग्रेस को 31.6% वोट रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 5 लोकसभा सीटें झटक ली थीं। इसके बाद से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रही है। जेजेपी को 12.4 और अन्य के खाते में 20.8% सीटें रहने का अनुमान है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ इनेलो ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया है। ऐसे में फायदा किसको कितना होने वाला है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।